अरुण कुमार यादव संस्कृत विषय के लिए बीए द्वितीय वर्ष की प्रथम पेपर भारतीय दर्शन नामक द्वितीय इकाई की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। भारतीय दर्शन में जाने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि दर्शन क्या है। तो दर्शन द्वि धातु से निकला है, दृश्यति अर्थात देखना। देखना किस प्रकार से? मन, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा देखना अथवा अनुमान लगाना, विचार करना, इसको दर्शन कहते हैं। भारतीय दर्शन दो प्रकार के हैं, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। आस्तिक में षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा आते हैं। जबकि आस्तिक दर्शन में जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन आते हैं। आस्तिक वेदों को स्वीकार करता है और नास्तिक वेदों को स्वीकार नहीं करता है। आस्तिक दर्शन ईश्वर पे आस्था रखता है, जबकि नास्तिक दर्शन ईश्वर पे आस्था नहीं रखता है। ये उनकी विशेषताएं। अब हम सर्वप्रथम आएंगे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जैसे नाम से ही ज्ञात होता है कि सांख्य संख्या शब्द से निकला है, अर्थात सांख्य शब्द की उत्पत्ति सम धातु से उत्पन्न हुई है। सम धातु चक, सांख्य शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग से हुई है और क्ष चक्षुण, क्ष धातु से, क्ष धातु ख्यायते, चक्षुण और अण प्रत्यय लगकर बना है। इस प्रकार से सांख्य बना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। कपिल मुनि ने आसुरी को दिया, आसुरी ने पंचशिख को दिया और पंचशिख ने ईश्वर कृष्ण को दिया, जिन्होंने सांख्य कारिका नामक ग्रंथ लिखा है। सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार करता है। क्या व्यक्त और अव्यक्त, 3 प्रकार के तत्वों को विभाजित किया गया है। उनका कहना है व्यक्ता ज्ञा व्यक्त ज्ञा विज्ञानात्, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञान। तो अव्यक्त एक है मूल प्रकृति, व्यक्त 23 हैं और ज्ञा पुरुष है। अब हम इनका 4 तरीके से विभाजन किया गया है। तो ज्ञा पुरुष है तो इनको अलग रखा गया है, और अव्यक्त मूल प्रकृति है। अव्यक्त मूल प्रकृति है, वह अविकृति है, उसका कोई विकृत नहीं होता है। जबकि अब कहा गया है मूल प्रकृति एक, सप्त प्रकृति विकृत्याः षोडश विकारः, ना प्रकृति ना विकृति पुरुषः, अर्थात
मूल प्रकृति एक है, 7 प्रकृति विकृति हैं और 16 विकार हैं, और ना तो प्रकृति है ना ही विकृति है, वह पुरुष है। इसको हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। प्रकृति जो कि सृष्टि का मूल कारण है, यह उत्पन्न करती, सभी तत्वों को उत्पन्न करती है। यह किसी से उत्पन्न नहीं होती। यह बुद्धि को उत्पन्न करती है, अर्थात बुद्धि प्रकृति की विकृति है। बुद्धि अहंकार को उत्पन्न करती है, इसलिए अहंकार बुद्धि की प्रकृति है और मूल प्रकृति की विकृति बुद्धि हुई। उसके बाद पंच तन मात्राएं उत्पन्न, अहंकार से पंच तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। पंच तन मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, ये 11 इंद्रियों की भी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से अहंकार से उत्पन्न होने वाले 16 तत्व हैं। मूल जो अहंकार से उत्पन्न होने वाले पंच तन मात्राएं हैं, रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द। तो सबसे पहले हम शब्द की बात करेंगे। शब्द तन मात्रा से आकाश की महाभूत की उत्पत्ति होती है और स्पर्श तन मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है। रूप तन मात्रा से तेज की उत्पत्ति होती है, जिसे अग्नि कहा जाता है, और रस से जल की और पृथ्वी गंध से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये पंच महाभूत अलग अलग पंच तन मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। बुद्धि, अहंकार और पंच तन मात्राएं ये प्रकृति और विकृति हैं, क्योंकि बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है और मूल प्रकृति से यह उत्पन्न मानी जाती है। इसलिए बुद्धि प्रकृति और विकृति है। बुद्धि अहंकार को उत्पन्न करती है, अहंकार से पंच तन मात्राएं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और मन को उत्पन्न करता है। इसलिए यह इन सब की प्रकृति है और बुद्धि की विकृति है। जबकि मन, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और पंच महाभूत, ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए यह विकार है और ना तो कोई कारण है और ना ही कोई कार्य। इसे पुरुष कहा जाता है। यह ना तो किसी को उत्पन्न करता है, ना किसी से उत्पन्न होता है। इसलिए कहा गया है, ना प्रकृति ना विकृति पुरुषः। सांख्य के मत में 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। वो 3 प्रमाण इस प्रकार है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रमाण माने गए हैं। अब ये सब बातें कही, इनका जो तर्क है, ये कहते हैं कि भैया अगर ये तत्व हैं तो फिर ये दिखाई क्यों नहीं देते? इनको हम
देख क्यों नहीं पाते, इनको हम समझ क्यों नहीं पाते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका प्रकाश लघुत्व है, इनका प्रकाश इतना छोटा है कि हम इन्हें नहीं देख पाते। दूसरी बात, हम इंद्रियों से बहुत दूर हैं, ये तत्व इंद्रियों से बहुत दूर हैं, इसलिए इन्हें देख पाना बहुत कठिन है। उसके बाद इंद्रियों की अत्यधिक समीपता, इंद्रियों की इतनी निकट है कि इन्हें हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, इनका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। ये इनका तर्क है। अब इनका जो सिद्धांत है ये इस प्रकार से है। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है सत्कारवाद का सिद्धांत। सत्कारवाद का सिद्धांत जैसे वेदांत मानता है सतः सत जायते, इनका कहना, जो बौद्ध हैं वो कहते हैं असतः सत जायते। वेदांत कहता है मीमांसा दर्शन कहता है सदा सर्वम, सता सर्वम। जो अब इनका कहना है असतः सत जायते, इनका भी कहना है। तो ये कहते हैं भाई देखो ऐसा है कि सत्य, जो चीज सत्य है वो सत्य ही रहेगा। जो कोई अगर असत्य को सत्य कहने लगे तब तो बालू से भी तेल की उत्पत्ति हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। बालू से तेल की उत्पत्ति नहीं होती है। तेल को उत्पन्न करने के लिए तिल चाहिए, इसलिए तिल की तिलेषु तैलम कहा गया है। अब दूसरी बात आती है उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात्, जो चीज जिसके कारण है, जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है, वो उसके लिए वही चीज बोना चाहिए, ना कि दूसरी चीज। अगर हमें धान चाहिए तो धान की फसल को बोना पड़ेगा, ना कि गेहूं से धान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तीसरा शक्त सक्त कारणात्। शक्त जो है वो सत्य है। अब इसको हम कहते हैं कि भाई जैन लोग कहते हैं कि दिन में, रात में वो भोजन नहीं करते, अर्थात दिन में भोजन अनुमान लगाया जाता है कि दिन में भोजन करते हैं। तो ये सत्य है, सत्य से ही सत्य का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद कार्य कारण अभाव। कार्य में कारण का कारण विद्यमान होता है। कोई भी कार्य रहता है उसमें कारण विद्यमान रहता है। जैसे धुएं में अग्नि, धुआं जलता है तो उसमें अग्नि विद्यमान रहता है। तो भाई इसका पता हम इसका ज्ञान कैसे करें? तो पहले हमने देखा कि माताजी जब खाना बनाती थी तो पहले धुआं उत्पन्न होता था। विद्यालय गए, विद्यालय में भी यही आया, और
बाद में हमने जब पर्वत पे देखा तो पर्वत पे धुआं जला तो इसका हमने अंदाजा लगाया कि यत्र यत्र धूम्रः तत्र तत्र अग्नि। उसके बाद सर्वसंभव अभावात्, जो चीज है सभी चीज के लिए संभव हर चीज नहीं है। अगर हमने बबूल के पेड़ बोए तो उसमें हमें अगर आम चाहिए तो वो संभव नहीं है। इसलिए हमें यदि आम का पेड़ चाहिए तो हमें आम का ही झाड़ बोना होगा, तभी जाकर हम आम पा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रकृति की सभी तत्वों की सिद्धि की गई है। सभी तत्वों के विषय में बताया गया है कि व्यक्त क्या है और अव्यक्त क्या है। तो भाई व्यक्त जो है, व्यक्त 23 तत्व हैं। कौन कौन से? पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच महाभूत और पंच तन मात्राएं, मन बुद्धि अहंकार। ये 23 तत्व व्यक्त हैं। तो व्यक्त क्या है? व्यक्त जो है वो प्रतंत्र होता है। व्यक्त प्रतंत्र होता है। व्यक्त प्रकृति के अधीन जो भी कार्य करना रहता है वो कार्य रूप है, वो उत्पन्न होता है और वह लिंग है। जबकि प्रकृति जो है स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप में वह प्रधान है और उससे वह किसी से ना तो उत्पन्न होती है और वह बल्कि सबको उत्पन्न करती है। अंतर क्या है? वे सभी कार्य रूप, वो सभी कार्य में सम्मिलित रहती हैं, यानी वह कारण रूपा है। प्रकृति और व्यक्त दोनों ही प्रसव धर्मी हैं, क्योंकि ये सब तत्वों को, किसी न किसी तत्व को उत्पन्न करते हैं। अब बारी आती है पुरुष की। तो पुरुष जो है, पुरुष की सिद्धि के लिए उन्होंने कहा है संघात प्रार्थ भोक्त भावात्। उनका दिया है कि जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है? भोग्या है। यह अपने तत्वों के माध्यम से पुरुष को भोग कराती है। पर की सैया कोई तो किसी के लिए होती है तो वह सोने वाला कौन है? सोने वाला पुरुष है। और भोक्त भावात्, भोक्त भावात् भावों को यह भोगता है। प्रकृति द्वारा रचित जितने भी तत्व हैं इन सबको भोगने वाला पुरुष ही तत्व ही है। और यही इसी के कारण लोग सच रजतम गुणों से युक्त होते हैं और इनके कारण ही स्वर्ग नरक आदि भोगना पड़ता है। पुरुष यह मान लेता है कि ये सब जो हो रहा है इसका कर्ता मैं हूँ, परंतु इसका कर्ता धर्ता तो कारण जो है वह प्रकृति है। पुरुष को जब यह ज्ञात होता है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इसकी सिद्धि के लिए इस प्रकार से बताया गया है कि जिस प्रकार से कोई
नौटंकी वाला नाटक दिखाकर चला जाता है और जो दर्शक होते हैं उनके मन में वाहवाही होती है कि कितना अच्छा किया। उसी प्रकार से प्रकृति पुरुष को केवल अपने शरीर तत्वों के माध्यम से अपने प्रदर्शन कराती है और उसमें उस दर्शन से को देख करके पुरुष यदि ये मान लेता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा कोई कार्य नहीं है, ये तो और कोई है, तो वह को प्राप्त हो जाता है। इनके प्राप्त पुरुष को जिस प्रकार से कहा जाता है कि सृष्टि को चलाने के लिए जो पहिए की आवश्यकता होती है वही पुरुष और प्रकृति है। पुरुष पंगु है, वह चल नहीं सकता, और प्रकृति अंधी है, वह देख नहीं सकती। सृष्टि करती है लेकिन वह देख नहीं सकती, उसे देखने वाला पुरुष होता है, वह केवल साक्षी रूप होता है कि इनने ये किया, बाकी मैं इसका करता नहीं हूँ। इनकी करण हम किस प्रकार से देख सकते हैं? सांख्य दर्शन में 13 करण बताए गए हैं। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये त्रयोदश करण हैं। उसके बाद स्थान आता है योग दर्शन का। योग दर्शन युद्ध धातु से निकला हुआ है। युद्ध का अर्थ होता है जोड़ना अथवा मिलाना। सांख्य के तरह इन्होंने भी 25 तत्वों को स्वीकार किया है, परंतु इन्होंने आखिरी 26वां तत्व ईश्वर को स्वीकार किया है। ईश्वर को मान लिया है। अब इसमें 2 सिद्धांत आते हैं। सबसे पहले क्षिप्त वृत्ति निरोधा। पहला सूत्र यही है, क्षिप्त वृत्तियां। क्षिप्त वृत्ति यानी 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त, चौथा एकाग्र और 5वां निरुद्ध। क्षिप्त मन में कुछ सवाल उठते हैं, उनका निराकरण, उनसे हम अच्छे मार्ग की ओर जा रहे होते हैं, परंतु हमारा मन जो है फिर नहीं मानता और हम फिर गलत राह पे चले जाते हैं, तो यह क्षिप्त कहलाता है। और फिर उसके बाद वो गलत रास्ते पर जा करके हमें जब पश्चाताप होता है तो कि नहीं हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, तो वह वृत्ति मूढ़ कहलाती है। उसके बाद हम धीरे धीरे समझकर अच्छे मार्ग की ओर चलने लगते हैं, हमारी इंद्रियां सही ढंग से कार्य करने लगती हैं, तो वो विक्षिप्त कहलाता है। उसके बाद एकाग्र होता है। एकाग्र 2 प्रकार के हैं, असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात। अब संप्रज्ञात जो है, हम सही प्रकार से ज्ञान होता है, वह सुषुप्ति अवस्था होता है। स्वप्न अवस्था में जो कुछ हम समाधि में बैठे होते हैं, तो वो समाधि हमारी
सुषुप्ति अवस्था में होता है। हम जो कुछ कार्य कर रहे होते हैं उसका हमें ज्ञान होता है, परंतु असंप्रज्ञात में हम सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, उन सब का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन चूंकि हमारा जो मन है वो बुद्धि के अंदर होता है और इंद्रियां मन के अंदर होता है। जब बुद्धि के नियंत्रण में सारे तत्व कार्य कर रहे होते हैं तो एकाग्र हो जाता है। यह चित्त एकाग्र हो जाने के बाद संपूर्ण रूप से मार्ग बंद कर दिया जाता है। बाहर के मार्ग बंद हो जाने के बाद हम उन्हें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसे ही निरुद्ध कहा जाता है। दूसरी बात आती है इनके अष्टांग योग की। अष्टांग योग क्या है, इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अष्टांग योग ये है अष्टांग योग इस प्रकार से है, रुक जाओ स्टार्ट। अष्टांग योग इस प्रकार से है, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। यम जो है वह 5 प्रकार से है। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके मतलब ये है कि व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। दूसरा अहिंसा। अहिंसा भारत के सभी दर्शनों में, प्राचीन काल के ग्रंथों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः, यानी किसी को किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो हिंसा क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म से के द्वारा किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाए, वही हिंसा अहिंसा है। यदि हम कष्ट देते हैं तो वह पीड़ा पहुंचती है और वह हिंसा कहलाती है। इसलिए किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना देना अहिंसा है। अस्त्य, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। चौथा अपरिग्रह, हमें अधिक धन जमा नहीं रखना चाहिए। अत्यधिक धन जमा करने से चोरी आदि का डर रहता है। इसलिए या तो ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे को हमारे चलते उसका लाभ नहीं मिल पाता है और उन्हें भूखे का सामना करना पड़ता है। 5वीं बात, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य ये होता है कि ब्रह्म की तरह हमारा आचरण जो है हमारा ब्रह्म की तरह होना चाहिए। हमें पर स्त्री का गमन या उन्हें
गलत दृष्टिकोण से ना कर देखना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है, इसलिए इसका पालन करने के लिए हमें यह करना चाहिए। नियम भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर परिधान। शौच यदि हम शौच आदि कार्य करने जाते हैं तो हमें हस्त प्रक्षालन अवश्य करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। दूसरी बात, संतोष। हम जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमें अपने कार्यों पर संतुष्ट रहना चाहिए। तीसरी बात, स्वाध्याय। स्वयं को एक अध्याय बनाकर हमें अपने प्रति कार्य करना चाहिए, जो भी हो, और जो भी शास्त्र होते हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। तप का अर्थ होता है मेहनत, श्रम। हमें श्रम से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और श्रम के द्वारा हम अपने शरीर को सुगठित बना सकते हैं और मजबूत भी हो सकता है। 5वां, ईश्वर परिधान। इन सब के अलावा हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तीसरी, आसन वो है जिसके द्वारा हम उठते बैठते आदि प्रयोग करते हैं, जैसे वज्रासन, पद्मासन, हंसासन, गरुड़ासन आदि। हम इन आसनों का प्रयोग करते हुए विभिन्न तरीके से बैठकर व्यायाम करते हैं। चौथा, प्रत्याहार वो होता है कि हमें अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन करने से हमारे शरीर में फुर्ती नहीं होती है और आलस आती है। चौथा, 5वां, प्राणायाम वो होता है जिसके द्वारा आंखें बंद कर, कान को उंगली से ढककर या एक नाक बंद कर और दूसरी नासिका को खोल हवा के लिए सांस लेते हैं और फिर उस नाक को बंद कर दूसरे से सांस छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया प्राणायाम कहलाता है। उसके बाद धारणा। इसके द्वारा मन को एकाग्रचित्त कर दिया जाता है। मन बुद्धि के अंदर होता है और इंद्रियां मन के अंदर होते हैं। तो मन एकाग्रचित्त हो जाने के बाद वह धारणा कहलाता है। इसके बाद ध्यान वह होता है जो कि ईश्वर का ध्यान का जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य के अलावा हमारा ध्यान कदाचित कहीं भी नहीं जाता है, तो वह
ध्यान कहलाता है और वह ध्यान अंततः समाधि में बदल जाता है। समाधि सविकल्प समाधि होती है। सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि दो प्रकार के होते हैं। सविकल्प समाधि सुषुप्त अवस्था में रहता है, उसमें ज्ञात रहता है कि मतलब जो किया जा रहा है समाधिकर्ता के द्वारा वह जो कार्य कर रहा है उसका ज्ञान होता है। लेकिन निर्विकल्प समाधि में इसका ज्ञान नहीं होता है और उनके नजर में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार से योग दर्शन है इनका पतंजलि ऋषि ने बनाया था। इनकी रचना योग सूत्र के रूप में की गई थी। बंद कर। मैं अरुण कुमार यादव संस्कृत विषय के लिए